आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 और मैं हूं सैयद नकी हसन। वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा कर बिल्डिंग बनाने के खिलाफ मांगी गई जानकारी की वजह से भिवंडी के 2 नागरिकों पर हुआ जानलेवा हमला। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सेवादल के महाराष्ट्र प्रदेश संगठक इरशाद अंसारी और उनके साथी मोहम्मद सिद्दीक पीर मोहम्मद फक्की पर जानलेवा हमला हुआ है। ये हमला भिवंडी प्रभाग समिति 4 के कार्यालय में हुआ है। इरशाद अंसारी ने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर हुए हमले में प्रभाग समिति 4 के अधिकारी भी शामिल हैं। मामला कोतवाल शाह दरगाह दीवान शाह वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे की जानकारी मांगने पर हुआ है। इरशाद अंसारी ने बताया कि 20 जून 2023 को प्रभाग समिति 4 के अधिकारी गिरीश गोष्टेकर और अमोल वड़गड़े ने बिल्डिंग नंबर 434 के पेपर लेने के लिए प्रभाग 4 में बुलाया था। प्रभाग समिति 4 के कार्यालय में पहले से ही बिल्डर और उसके साथी मौजूद थे, जहां बातचीत के बाद कार्यालय से बाहर निकलने पर बिल्डर और उसके साथियों ने हमला कर दिया और इरशाद अंसारी को बेहोशी की हालत में अपने साथ थाने ले गए और रास्ते में भी उन्हें मारा गया और फिर वापस भिवंडी लाकर छोड़ दिया गया। इरशाद अंसारी ने आरोप लगाया है कि मेरा किडनैप कर मुझे जान से मारने की कोशिश की गई और मेरे परिवार को भी खतरा है। फरियादी ने कहा कि प्रभाग समिति 4 के अधिकारी गिरीश गोष्टेकर और अमोल वड़गड़े की साठगांठ से मुझ पर हमला हुआ है, इसलिए इस किडनैपिंग और जानलेवा हमले में प्रभाग समिति 4 के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले में पुलिस आयुक्त थाने शहर, डीसीपी जोन 2 भिवंडी, सहायक पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन को लिखित शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। प्रभाग समिति 4 में 19 तारीख को 5:30 पौने 6 बजे सिद्दीक भाई और मैं गया, प्रभाग अधिकारी से मुलाकात किया तो प्रभाग अधिकारी से हम लोगों ने पेपर की मांगनी की थी। घर नंबर 434 सर्वे नंबर 14, इसका आप मुझे पेपर दे दो। तो उन्होंने बोला कि इरशाद भैया टाइम ज़्यादा हो गया, कल 10:30-11 बजे आ जाइए। तो करीब पौने 11 बजे प्रभाग समिति 4 में गया। जाने के बाद देखा तो वहाँ पे बिल्डर लोग सब ऑफिस में बैठे थे। हमारे 10 मिनट के बाद सिद्दीक भाई भी वहाँ मौजूद हो गए। सिद्दीक भाई से थोड़ा बिल्डर लोग से हुज्जत तकरार हुआ। फिर उसके बाद मैं बाहर आया तो देखा कि नोवा कार खड़ी, एक रिक्शा खड़ी। जैसे मैं बाहर निकला वो लोग मेरे ऊपर अटैक कर दिए। अटैक करने के बाद मुझे मारे और मार के बेहोश कर दिए, रिक्शे में डाल दिए। जैसे कुछ लोगों ने सवाल किया कि यार इनको तुम लोग कहाँ ले जा रहे? बोले अचानक बीमार हो गए, इनको हम सिविल हॉस्पिटल ले जा रहे। ये बोल के वो लोग थाना लेके गए। थाना में कहाँ कहाँ लेके गए ये मुझे नहीं मालूम। गाड़ी में रिक्शे में डाल के मेरे को मारे बहुत ज़्यादा, अभी उसी हालत में था। फिर उसके बाद में 3-4 घंटा के बाद मेरी वाइफ को कैसे क्या किसी ने फ़ोन किया, तो मेरी वाइफ पुलिस स्टेशन गई, बोले ऐसी ऐसी घटना घटी है। तो पुलिस जो है हमारी वाइफ के बोलने पे कंप्लेन ली नहीं। फिर उसके बाद जब वो लोगों को मालूम पड़ गया कि इनके घर वालों को मालूम पड़ गए तो लोग कापर बौड़ी में रिक्शे में डाल के मुझे चले गए, बोले इनको अंजूर फाटा छोड़ दो। ये घटना मेरे साथ हुई। जान से मारने की कोशिश की और मेरा अपहरण किए और मेरे पॉकेट में जो भी विजिटिंग कार्ड, कागज पत्र, 3800 रुपया था वो भी छीन लिए और एक घड़ी थी मेरी वो भी छीन ली। और ये काम जो हुआ है प्रभाग 4 का अधिकारी जो था गिरीश गोष्टीकर और अमोल वड़गड़े, इनकी प्लानिंग के तहत हुआ है। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे ये लोग आरोपी है दानिश नूर मोहम्मद तेली, आसिफ मंजूर खान, मसूद अब्दुल अजीज फक्की, मोहम्मद मसूद फक्की, अकबर कुंवारी, आफ्ताब उर्फ अपू और समझ से सब मिला के 8 से 10 लोग थे। मुझे मारे और किडनैप किए, जान से मारने की कोशिश की। मैं पुलिस प्रशासन से ही चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और मुझे भिवंडी शहर में कुछ भी होता है
मेरे जान मान का नुकसान होता है या खतरा होता है तो इसके जिम्मेदार इन्हीं लोग रहेंगे। ये मैं पत्रकार लोग के सामने बोल रहा हूँ और भी जो हमारे राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनके भी सामने बोल रहा हूँ। मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ यही रहेंगे। और गिरीश गोष्ठकर, अमूर वड़गड़े ये भी आरोपी हैं। इन्होंने पूरी प्लानिंग सेट करके दिया है। इतना बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करते हैं। ये 20 तारीख को जो हमारे साथ घटना घटी प्रभाग 4 के अंदर, ये सारी घटना का जिम्मेदार प्रभाग अधिकारी प्रभाग 4 का जो अधिकारी है गिरीश गोष्ठकर, अमूल वरगड़े, और उन्होंने पहले से सब प्लानिंग बना के रखा था। जब हम लोगों को बुलाया तो वो लोग को नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन वो ये चाहते थे कि ये हमारे ऊपर ये लोग ऐसा प्लानिंग बिठा के रखे थे पहले से ही। हम लोगों से बातचीत हुई कि भाई मैं आपका पेपर तैयार हो जाएगा दूंगा। हम लोग मतलब जो जैसे ही बाहर निकले और हमारी जान माल का जो भी नुकसान होता हमारे ऊपर, जो जानी नुकसान का हमला किए, हम लोगों को थाना किडनैप करके ले गए। और वो किडनैप की ले जाने के बाद में हमको कहाँ कहाँ घुमाया, क्या किया, उसको हमें नहीं मालूम, क्योंकि जो हमारे दोस्त थे वो पहले से बेहोश थे, बेहोशी हालत में, और उनको बेहोशी हालत में भी मार ही रहे थे। कहीं वो लोगों ने रिक्शे के अंदर छोड़ा नहीं। एक इनोवा कार थी, एक रिक्शा थी, बाकी लोग जो है बाइक से थे। वो लोग पूरे प्लानिंग के साथ में ये हमला किया। और प्रभाग 4 का अधिकारी जो है, प्रभाग अधिकारी के साठगांठ से ही हुआ। मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूँ कि प्रशासन से विनती है कि कोई कार्यकर्ता आपसे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांगने गए और पेपर मांगने जा रहे हैं तो उसके लिए ये जो इतनी बड़े ये लोग ताइजादे से ये लोग अपनी इतनी बड़ी तैयारी अधिकारियों के साथ में बिल्डर एक साथ में होकर इसके अंदर जो प्लानिंग के अंदर जो कार्यकर्ता के ऊपर हमारे हमला कर रहे का कोशिश कर रहे हैं, इसकी मतलब आज जो क्या हिसाब है समझ में नहीं चले। प्रशासन जो भिवंडी महानगर पालिका की जो प्रभाग समिति 4 के अंदर जो अभी जो अधिकारी है वो उनके मन मर्जी का काम कर रहे हैं। इसका मतलब वही हो रहे हैं कि मन मर्जी से जो अभी प्रशासन चल रही है वो प्रशासन के बारे में अगर हमारे कार्यकर्ताओं को की तकलीफ होवे तो वो कार्यकर्ता आगे जाके अगर इनको अगर सस्पेंड ना करे तो हम आगे जाके धरना आंदोलन करने के लिए बैठ सकते हैं। ये तो निश्चित है।